चलिए, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 7, 7 या 6? चैप्टर 7। नाम क्या है इसका? ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर 7 यही है ना? क्या सबसे पहले त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग देखें कि त्रिभुज क्या होता है, तो तीन भुजा से मिलकर बंद आकृति जो है यही ट्रायंगल कहलाती है या त्रिभुज कहलाती है। क्या नहीं, देखो ना कितना भुजा है, 1 2 3, ये जो साइड है इसको भुजा कहते हैं। तो तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज तो बहुत बहुत टाइप के हो सकते हैं ना। अगर हम लोग देखें तो देखो, ये भी एक त्रिभुज है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। फिर एक ऐसा भी हो सकता है जिसके सिर्फ दो साइड्स बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, है ना। फिर ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, क्या एक एंगल 90 डिग्री। तो बेसिकली ये टाइप्स है त्रिभुज के। तो ये सारा शेप जो तुमको दिख रहा है, सभी में तुमको एक चीज कॉमन दिखेगा, तीन भुजा एंड क्लोज्ड पैक शेप, मतलब क्लोज शेप। क्या देखो, 1 2 3, ये तीन भुजा को अगर तुम मिला दो और पैक कर दो तो इसी तरह का आकृति बनेगा ना। बेसिकली तीन भुजाओं से मिलकर जो क्लोज्ड शेप या बंद आकृति बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो ट्रायंगल के बारे में हम लोग सीखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग फिलहाल चलो ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल का कुछ प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है सर्वांग समता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, सर्वांग समता, कि ये सर्वांग सम है कि नहीं। अब देखो, इसको कैसे चेक करते हैं? अगर कोई भी ट्रायंगल का सेम शेप हो एंड सेम साइज हो, साइज और शेप दोनों सेम हो, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अब आएगा। देखो यहाँ पे, अगर हम लोग एक ट्रायंगल ले ले इस तरह से, सेम साइज एंड सेम शेप का ले ले, ठीक है। तुम देखोगे ध्यान से, अगर इसका नाम ए बी सी रख दे एंड इसका नाम पी क्यू आर रख दे, तो ये क्वाइट सिमिलर है, लगभग लगभग सिमिलर ही है ना। हम अगर ऐसा बोले, थोड़ा सा तुमको शायद इधर उधर लग रहा होगा क्योंकि वो तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि उसको कॉपी कर देंगे, है ना, बट समझना सेम है। हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समझ में आया? तो ऐसी आकृति जो बिल्कुल सेम शेप का हो एंड सेम साइज का हो, शेप का मतलब देखने में भी बिल्कुल सेम एंड साइज भी बिल्कुल सेम, मतलब कि अगर ए बी की बात करें तो ये पी क्यू के बराबर हो, एंगल ए की बात करें तो एंगल पी के बराबर हो। समझ में आया? तो हम लोग क्या कहेंगे ऐसे शेप को कि ये कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? देखो, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि एंगल ए जो है बराबर होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी जो है बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए बताओ? एंगल आर के। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, संगत कोण। कौन सा? संगत कोण बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं। पहला कंसेप्ट ये है।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? एंड दूसरा क्या होना चाहिए कि संगत कोण के साथ साथ संगत भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक तो ये हो गया समझो, एक ये, दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये होना चाहिए कि ये जो ए बी है ये भी बराबर होना चाहिए किसके? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर होना चाहिए बताओ? क्यू आर के। एंड ए सी किसके बराबर होना चाहिए? पी आर के। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हुआ? संगत कौन हो गया? संगत भुजाएं मतलब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरिस्पॉन्डिंग को शॉर्ट्स में सी डबल ओ आर लिख देते हैं, जगह नहीं है, समझ जाओगे ना क्या? कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड जो है ये भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आकृति, ठीक है, जिसकी सेम शेप एंड सेम साइज हो गया, मतलब कि उसका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड दोनों बराबर हो, तो ऐसे शेप क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलो, तो अगर तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया है तो क्या 2-3 एग्जांपल दें हम? ठीक है, जैसे देते हैं, मान लो कि तुमको ये दो शेप दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये दोनों शेप का हम रेडियस दे देते हैं। R1 है 5 सेंटीमीटर एंड R2 भी है 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा शेप, बट रेडियस सेम है, मतलब तुम लोग समझ जाना सेम सही है, मतलब दोनों एक जैसे है। ठीक है, दूसरा एक स्क्वायर बना है यहाँ पे, ऐसा स्क्वायर है ये, एंड इसका हर एक साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। एंड एक स्क्वायर ये है, ठीक है, इसका हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद उसके बाद मान लो कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, सब साइड बराबर है, सब 5-5 सेंटीमीटर का है। एक और ट्रायंगल बनाए, ठीक है, सब साइड बराबर है एंड सब 5-5 सेंटीमीटर का है। तो इस तीनों में हमको बताओ कि कौन कॉन्ग्रुएंस होगा, मतलब कौन सर्वांगसम होगा, कौन नहीं होगा, बताइए। एग्जाम्पल 1 है, बताओ कि इस तीनों में से कौन सर्वांगसम है, कौन नहीं है, जल्दी बताइए। अगर ध्यान से देखोगे, सर्वांगसम का प्रॉपर्टी ये होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। तो क्योंकि रेडियस इसका क्या है? 5-5 है, तो दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा। बट इसमें ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो एक छोटा एक बड़ा हो गया ना, सर्वांगसम होगा क्या? ये नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें हम बोले कि सब साइड बराबर है एंड हर एक साइड 5-5 सेंटीमीटर का है दोनों का, तो ये भी सर्वांगसम होगा क्या? क्योंकि सेम साइज और सेम शेप दोनों है। अच्छा, सर्वांगसम को तुम लोग इस तरह से भी देख सकते हो। सर्वांगसम में जब भी कोई एक ट्रायंगल या सर्किल या फिर स्क्वायर अगर दूसरे के सर्वांगसम होगा, तो जब उसको उठाकर दूसरे वाले पे रखोगे ना, तो वो बिल्कुल उसी के शेप में, मतलब कि ना ही उसके अंदर होगा ना ही बाहर होगा, डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हाथ एंड ये हाथ, दोनों हाथ जो है एक दूसरे के सर्वांगसम होता है। देखो, बिल्कुल एकदम उसके ऊपर आ गया ना, ढक गया ना, इसी तरह से। तो इसको क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। ये समझ में आ गया? सर्वांगसम किसको कहते हैं, ये क्लियरिटी हुआ क्या? ठीक है, चलिए उस एग्जांपल को उतारना है तो उतार दो। चलो, तो हम लोग को थोड़ा बहुत क्या सर्वांगसम समझ में आ गया है, कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया। एक और चीज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, नाम ले लेते हैं इसका पी क्यू आर एंड ए बी सी। तो अभी अभी हम लोग सीखे कि दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसम होगा तो कोरस्पॉन्डिंग किसके बारे में बात की? कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि संगत कोण और संगत भुजा, है ना, ये बराबर होना चाहिए, यही बात किए थे ना। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? एंगल P
एंगल ए के बराबर दिखा सकते हैं, एंगल क्यू बताओ, और एंगल सी मतलब एंगल आर एंगल सी के, ठीक है। तो ये दिखाएंगे एंड दोनों का कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू बराबर होगा, बोलो, उसके बाद उसके बाद ए सी के, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एंगल, एंगल्स इक्वल एंड ये कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अच्छा, ये जो एंगल्स है और ये जो साइड्स है, यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग हम बड़ा बड़ा एक वर्ड बोल रहे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है संगत, मतलब कि संगत कोण है ना, एंड संगत भुजा। इस संगत का मतलब क्या है, कोई बता सकते हो? संगत का मतलब होता है कि अगर हम इस वाले एंगल की बात की है ना, तो ये वाला एंगल ही उसके बराबर होगा, ना कि इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाले साइड की बात कर रहे हैं ना, तो ये साइड ही लेंगे आपस में, तभी ये बराबर होगा, ना कि ये साइड ले लोगे तो बराबर होगा। संगत का मतलब समझ में आया कि अगर इसका ऊपर वाला कोण ले रहे हो तो इसका भी ऊपर वाला कोण लोगे, इसका अगर नीचे वाला तुम साइड ले रहे हो तो इसका भी नीचे वाला ही साइड लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि इसका पी कोण ले लो इसका सी कोण ले लो, फिर वो संगत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये 60 है, ये 30 है, ये 70 है एंड ये 50 है, ठीक है। एंड फिर एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो पी क्यू आर, कुछ भी रख सकते हो तुम, हाँ, पी क्यू आर रख दो एंड इसका नाम रख दो ए बी सी। अब ये वाला 60 है, ठीक है, एंड ये वाला 50 है और ये वाला 70 है। इसको अगर तुमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना होगा तो बताओ तो तुम कैसे दिखाओगे? अगर एंगल को हम लोग को दिखाना है बराबर, तो बताओ कौन कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? जी, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, बिल्कुल सही। उसके बाद एंगल बी बराबर होगा एंगल जी क्यू के, ठीक है, ठीक है। अब बताओ एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांगसम है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखें, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो एंगल 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 इसका प्रॉपर्टी होता है एक, जो अगर तीनों मतलब कि दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग मतलब कि आगे जो हम लोग चीजों को सीखेंगे तो उसमें बेसिकली यही सीखेंगे कि तीन साइड्स अगर बराबर हो जाए तो भी वो कॉन्ग्रुएंस होगा, तीन एंगल बराबर हो तो भी कॉन्ग्रुएंस होगा, दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए या दो साइड से एक एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह का प्रॉपर्टीज है। फिलहाल ये समझ में आया, ठीक है, उतार लो।